Good morning, students. Today we will revise chapter 2 from geography textbook Inside Our Earth. The Earth, which is our homeland, is a dynamic planet and it is constantly undergoing changes inside and आउटसाइड और इस पे क्या होते रहते हैं, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो है कॉन्टिन्यूस चेंजेस जो है होते रहते हैं. We may see in this picture interior of the earth. We may compare the interior of the earth with a onion. प्याज देखा आप लोगों ने, तो प्याज कैसे होता है, बाहर का जो छिलका होता है वो काफ़ी पतला होता है और अंदर की तरफ क्या है, लेयर्स बनी हुई होती हैं और बीच का हिस्सा जो है एक गांठ की जैसा, गुठली के जैसा होता है. तो वैसे ही हमारा अर्थ जो है उसका इंटीरियर है. जस्ट लाइक एन ऑनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. काफ़ी सारी लेयर्स हैं इसके अंदर. द अपर मोस्ट लेयर इज नॉन एज क्रस्ट. इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स, अबाउट 35 किलोमीटर on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. We may see in this picture continental crust and oceanic crust. अब continental जो हमने पढ़ा है अभी, continental mass वो किससे बना होता है, सिलिका एंड एल्यूमिना से. The main minerals here silica and alumina. It is thus called सियाल. तो दोनों का कुछ कुछ हिस्सा जो है मिलाकर के एक नाम बना दिया इन्होंने. सिलिका का सी और एल्यूमिना जो है वहाँ से एल उठाया और वर्ड क्या बना दिया नया, सियाल. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, सीमा. सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ ये. जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. और बीच का जो लेयर है, सबसे बीच का जो है वो क्या कहलाता है, कोर. वी मे सी इन दिस पिक्चर. और किसका बना हुआ होता है ये, निकल एंड आयरन से बना होता है मिलकर के ये. और इसी तरह से इसका नया नाम क्या बनाया जाता है, निकल का नी वर्ड और फिर इसका फी, और क्या नाम बनता है इसका, निफी. नेक्स्ट इज रॉक्स एंड मिनरल्स. अब अर्थ का जो क्रस्ट है वो काफ़ी सारी किससे बना हुआ है, रॉक्स के साथ मिलकर के बना हुआ है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक and it can be different color, size and texture. Major types कौन कौन से हैं, 3 types हैं majorly: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. अब इनके अंदर क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है. जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है तो कैसा हो जाता है ये, सॉलिड. वोल्केनोज देखे होंगे आपने, तो वोल्केनोज के अंदर से क्या होता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैग्मा बाहर निकल करके जम जाता है, हार्ड हो जाता है कुछ टाइम के बाद. There are also called primary rocks. There are 2 types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. Here we can see, when this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. And second is solid rocks so formed are called intrusive. जब लावा जो है, मैग्मा जो है अंदर रह जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ, जब बाहर आता है तो क्या हो जाता है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और जब अंदर ही रह जाता है तो क्या है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स परफॉर्म करता है वो. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक.
अब रॉक्स क्या होती हैं, रोल डाउन्स होती हैं, क्रैक होती हैं, हिट होती हैं एक दूसरे के साथ, और ब्रेक डाउन होता रहता है इनमें। स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं, और ये पार्टिकल्स जो हैं इन्हें क्या कहते हैं हम, सेडिमेंट्स। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. हवा के साथ, पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं, जाते रहते हैं ये। Loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और क्या बनता है ये, लेयर्स बनती रहती हैं रॉक्स की। जहाँ पर ये इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, और फिर ये क्या बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन्स जो होते हैं वो इसी तरह की रॉक्स होती हैं। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। तो इनके साथ काफ़ी सारी और पार्टिकल्स जो हैं वो भी आगे कंटिन्यू रहते हैं, वो भी आगे मूव करते रहते हैं। एंड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज into metamorphic rocks under great heat and pressure। और हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से ये किस में चेंज हो जाती हैं आगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर। वी मे सी इन दिस इन ए पिक्चर। इन दिस पिक्चर वी मे सी रॉक साइकिल। मैग्मा, मैग्मा क्या हो रहा है, बाहर निकलता है। मैग्मा से क्या होता है, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बाद सेडिमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं उसके। सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, मेटामॉर्फिक, और फिर मैग्मा। तो ये सर्कल ये चलता ही रहता है, इस वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है, रॉक साइकिल का। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। हार्ड रॉक्स जो होती हैं वो क्या काम आती हैं, मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों में यूज़ में आती हैं ये। एंड कुछ गेम्स जो हम खेलते हैं जैसे 7 स्टोन्स, पिट्ठू जिसे कहा जाता है, हॉप स्कॉच, स्टेपू कहते हैं जिसको हम, 5 स्टोन्स गिट्टी। तो इस तरह की गेम्स के अंदर इसके पार्टिकल्स जो हैं यूज़ में लाए जाते हैं, स्टोन्स जो हैं यूज़ में लाते हैं। इन दिस पिक्चर वी मे सी द रेड फोर्ट एंड द ताजमहल। We already are aware or familiar with these buildings. One type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner, and this process is known as rock cycle. As we see in the picture, you have already learnt when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles. We may see in this picture. तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब कूल होता है तो क्या बनता है, वो इग्नियस रॉक्स बनती हैं, फिर उसके पार्टिकल्स हो जाते हैं, सेडिमेंट्स बनते हैं। जो सेडिमेंट से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक। एंड व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। तो फिर ये किस में बदल जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। वी मे सी इन दिस पिक्चर। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। फिर ये दोबारा से मोल्टन मैग्मा में जाता है और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई into igneous rocks, and this process is known as rock cycle. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. These are very important to humankind. Some used as fuels, for example कोल के रूप में, इन द शेप ऑफ कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जो हम यूज़ करते हैं डेली। एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन द शेप ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा, एंड इन सम मेडिसिन्स एंड फर्टिलाइजर्स।
Now we will do exercise question answers from this chapter. First question is, what are the three layers of the earth? कौन कौन सी layers हैं इसकी? Crust, it is the uppermost layer over the earth's surface. Second is mantle, it is just beneath the crust, इसके नीचे की जो परत है. और तीसरी लेयर क्या है? core, it is the innermost layer. Second question is, what is rock? Rock is a natural mass of mineral matter that makes up the earth crust. It can be different colors, size and texture. अलग अलग रंग का हो सकता है ये. तो मिनरल मैटर्स के साथ ये बनता है और अलग अलग रंग, साइज और टेक्सचर का जो है हो सकता है ये. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं हमने? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड. मैग्मा का हमने पढ़ा था अभी. तो मैग्मा जब बाहर निकल आता है और बाहर आकर के सॉलिड होता है, या मैग्मा अंदर ही रह जाता है और वहीं पर सॉलिड हो जाता है, तो वो फॉर्म्स बन रही थी एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स. एक्सट्रूसिव क्या थी? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड by cooling and solidification of the molten magma on the surface of the earth. And intrusive, these are formed by cooling and solidification of the molten magma deep inside the earth. जब अंदर ही रह जाता है तो क्या बनती हैं? इंट्रूसिव रॉक्स. और जब मैग्मा बाहर निकल आता है और बाहर आकर के सॉलिड होता है तो क्या होता है? एक्सट्रूसिव रॉक्स. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल. रॉक साइकिल हमने पढ़ा था अभी. तो रॉक साइकिल में क्या था? मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बनती हैं, इग्नियस के सेडिमेंट्स हो जाते हैं, फिर सेडिमेंट्री बनती है, फिर मेटामॉर्फिक बनती है और ये सर्कल कंटिन्यू रहता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर सर्टेन कंडीशन इज नोन एज रॉक साइकिल. तो बार बार जो ये कंडीशंस बदलती रहती हैं, जो इनकी सिचुएशन बदलती हैं, तो उस वजह से क्या बन रहा था? रॉक साइकिल. व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स. क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके? यूजेस कहाँ पर हैं? मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गो अंडर हीट एंड प्रेशर. जब काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और प्रेशर की वजह से इनकी शेप्स जो हैं चेंज हो जाती हैं. कैसी? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. फॉर एग्जांपल क्ले. अब क्ले क्या होता है? क्ले को चेंज हो जाता है वो स्लेट. एंड लाइमस्टोन्स जो हैं वो क्या काम आता है? किस शेप में हो जाता है वो? मार्बल्स की शेप में. गिव रीजंस. वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ because the center of earth lies 6000 kilometer below the ocean floor. काफ़ी गहरा है ये. it has extremely high temperature and pressure. और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जो है ज़्यादा होता है यहाँ पर. sedimentary rocks are formed from sediments. तो इसमें क्या होते हैं? सेडिमेंट्स के साथ कौन सी रॉक बन रही थी? सेडिमेंट्री रॉक. rocks break down into small fragments. These fragments are called sediments. तो उसके जब पार्ट्स हो रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े बन रहे थे, तो क्या बन रही थी? सेडिमेंट्स बन रही थी. They are transported by wind, water, etc. और विंड के साथ, वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे और उनकी लेयर्स बन रही थी. जब वो लेयर्स बन गई तो क्या बन गया? उनके साथ एक रॉक बन गई और वो क्या थी? सेडिमेंट्री रॉक्स. लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल. लाइमस्टोन से क्या बन रहे थे? मार्बल्स के अंदर वो चेंज हो जाता है, शेप ले लेता है. इज ए सेडिमेंट्री रॉक. लाइमस्टोन क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक की टाइप है, एक पार्ट है उसका. व्हेन इट गोज अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर चेंज इनटू मार्बल. तो जब हीट और प्रेशर के साथ इफेक्ट होता है तो क्या शेप ले लेता है वो? मार्बल की टाइप बन जाती है.
which is an example of metamorphic rocks. In our textbook, question number 2 is take the correct answers. First part is the rock which is made up of molten magma. Molten magma से कौन सी rocks बनती हैं? Igneous rocks. The innermost layer of the earth is, सबसे अंदर का हिस्सा क्या था? Core. गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं ये? गोल्ड क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है और कोल क्या होता है? मिनरल्स होते हैं सभी ये. दीज आर मिनरल्स. रॉक्स विच कंटेन फॉसिल आर, जिनमें फॉसिल्स होते हैं वो कौन सी रॉक्स होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड द लास्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट. सबसे पतली लेयर जो थी ऊपर की वो क्या कहलाती है? क्रस्ट. थर्ड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. कोर. व्हाट इज कोर? कोर क्या होता है? कोर, द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज कोर. मिनरल्स. मिनरल्स के लिए क्या है? डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. रॉक्स. रॉक्स का यूज़ क्या होता है? यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स. क्ले. क्ले से क्या कर रहे थे हम? चेंज इनटू स्लेट्स. शेप चेंज हो रही थी उससे. एंड व्हाट इज सियाल? सियाल क्या था? सियाल एक नया नाम जो बनाया था हमने, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनिया. तो इससे एक नया नाम जो बना था सियाल. सिलिका और एल्यूमिना जो है कॉन्टिनेंटल मासेस थे और वहाँ से एक ये नया नाम शुरू हुआ था. सी और आल मिलकर के बनाया था सियाल. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रिवाइज्ड चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ. लर्न क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर and keep preparation for your exams. Thank you.